हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में, जो कि 11th क्लास के पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे चैनल पे 11th क्लास का संविधान क्यों और कैसे का वीडियो अपलोडेड है, जो कि 4 पार्ट में हमने कवर किया उसको। यहाँ पर हम अभी पहला पार्ट कवर कर रहे हैं, जो कि है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 पार्ट में कवर करें, अदरवाइज देखते हैं कि कितने पार्ट में कवर होता है। आइए हम अपने डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अब हम सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार में अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, अधिकार क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखा है। पहले अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और इसको रिटर्न करना चाहें नोटबुक पे तो रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ समझते हुए भी चलिएगा इसको। तो अधिकार क्या है, तो सरल से शब्दों में लिखा हुआ है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह शर्त है जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। यानी क्या है अधिकार, क्या एक दावा है। कैसा दावा है, जो कि व्यक्ति किससे करता है, समाज से। ठीक है, व्यक्ति ये समाज से हक जताता है कि मेरा ये अधिकार है। ठीक है, उससे क्या होता है कि व्यक्ति अपना जो है अपना जीवन है जो है उसको सुधार पाता है, जीवन स्तर को सुधार पाता है, अपने जीवन में जो उसका विकास है वो कर पाता है। अगर किसी व्यक्ति का अधिकार छीना जाए या फिर उस पर दबाव बनाया जाए तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का हनन होगा, उस व्यक्ति के अधिकार का हनन होगा, साथ ही साथ उस व्यक्ति के विकास का हनन होगा। ठीक है, तो अधिकार क्या है, अधिकार एक वह शर्त है जो व्यक्ति क्या करता है, समाज से दावा करता है, वादा करता है कि ये मेरा अधिकार है, मांग करता है। ठीक है, अधिकार के साथ साथ हमारे एक और शब्द जो है वो है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या है, देखिए इसको हम मूल अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, आपके किताब में कई जगह पे ना मूल अधिकार भी लिखा होगा, तो आप उसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार ही मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, तो देखिए मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, ठीक है, जिसमें देखिए सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। समाज में कुछ शब्दों को समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक सामाजिक विकास लाने में सहयोग करता है। यानी समझ रहे हैं कि मौलिक अधिकार क्या, मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा किसको, नागरिकों को प्रदान किया गया है, उसका संरक्षण संविधान में किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार जो है संविधान में संरक्षित किया गया है नागरिकों के लिए और संविधान द्वारा दिया गया है नागरिकों को, जिससे कि वो अपना विकास कर सके। कैसा विकास, तो सर्वांगीण विकास। अब ये सर्वांगीण विकास क्या होता है, तो सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है कि वो अपना आर्थिक विकास भी कर पाए, सामाजिक विकास भी कर पाए, राजनीतिक विकास भी कर पाए, यानी वो हर तरीके से अपना विकास कर पाए। कौन, तो मनुष्य। ठीक है, अब हम अधिकार देख लिए, मौलिक अधिकार को समझ लिए। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं, यानी कि हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि आपके किताब में भी लिखा होगा ये। ठीक है, मौलिक अधिकार के प्रकार, यानी कि हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। ठीक है, पर क्या ये पहले 6 थे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि हमारे पास पहले कितने मौलिक अधिकार थे। ओके, अभी जो मौलिक अधिकार है हमारे पास वो 6 मौलिक अधिकार है। इनका जो जिक्र है वो संविधान द्वारा किया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद कितने से, 14 से 35 तक। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 14 से 35 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि मैं आपको आर्टिकल द्वारा भी यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, आर्टिकल वाइज भी लिखा गया है कि सबसे पहले अधिकार कौन सा हमारे पास, तो है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 90 से 22 तक है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और साथ साथ उनके अनुच्छेद भी दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करें हम समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो समानता, स्वतंत्रता, इनके अंदर भी जो अनुच्छेद वाइज बातें हैं वो कही गई हैं। अगर मैं वो आपसे डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने कुछ अधिकार है, ये अधिकार को समझ लीजिएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर लगेगा कि हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इंपॉर्टेंट है तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा उसके लिए। ठीक है, और उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो देखिए समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या है, समानता का अधिकार का मतलब कि समाज में सभी को एक समान समझा जाएगा, यानी कि किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या फिर साक्षरता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का क्या अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है कि समाज में सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है, वो अपने आप में ही आजाद है, स्वतंत्र है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का दबदबा हम नहीं बना सकते। इसका जिक्र है आर्टिकल 19 से 22 तक किया गया है, ठीक। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप समझ ही पा रहे होंगे कि अभी समाज में कितने तरह के, यानी कि कभी नाबालिग बच्चियों के साथ, तो कभी किसी बड़ी बच्चियों के साथ, जो बालिग है उनके साथ, कभी एजेड महिलाओं के साथ, इस तरीके के शोषण हो रहे हैं, वो एक शोषण अधिकार है, ठीक है। और एक शोषण अधिकार में हम ये भी शामिल करते हैं कि 14 साल से कम बच्चों के साथ एक दुष्व्यवहार करना, उनको फैक्ट्रियों में काम करवाना, ये भी एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है? अपने धर्म को लेकर के, ठीक है, आपको अधिकार है कि आप अपने धर्म को, किसी भी धर्म को अपने अनुसार एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं आप, उसका अधिकार है आपके पास। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? अधिकार जो है, ये अधिकार 29 आर्टिकल 29 से 30 तक इसका जिक्र किया गया है। इसमें क्या है? तो इसमें सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार का जिक्र किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संस्कृति से बिलोंग करता है, जहाँ रहता है वहाँ पर अपनी संस्कृति को अपना सकता है, उस तरीके से रह सकता है, और साथ ही साथ वो किसी भी स्टेट का कोई बच्चा हो, कहीं भी रह रहा हो, उसको शिक्षा का अधिकार जो है प्राप्त है। कोई भी जो शिक्षा का संस्था है या फिर कोई भी विद्यालय है, उस बच्चे के साथ किसी जाति को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के या रंग को लेकर के कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, या किसी अमीरी गरीबी को लेकर के कोई वहां पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार सबको प्राप्त है, ठीक है। अगला है संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें यह बोला गया है कि अगर आपके दिए गए जो ये मौलिक अधिकार है, इनका हनन हो रहा है, तो आप न्यायालय जाकर के अपने अधिकार के खिलाफ, यानी कि अधिकार को लेकर के कि हाँ मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, उस बात को लेकर के न्यायालय में याचिका दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहें तो अगर आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप न्यायालय जाकर के उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात भी है जो नोट के तौर पे आप भी नोट कर सकते हैं। क्या था? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को, जो हमारे पास क्या था? 7वां मौलिक अधिकार था, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं? संविधान से, किसके? 44वें संविधान संशोधन यानी कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान से हटा करके, ठीक है, उसको अब कौन सा अधिकार कर दिए हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब कितने अधिकार बच गए हैं? सिर्फ 6 मौलिक अधिकार बच गए, ठीक है। तो ये था हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम बात किए हैं संविधान अधिकार के बारे में, संविधान में अधिकार के बारे में कि अधिकार क्या है, साथ साथ फिर उसके बाद मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के साथ हमारे पास कितने प्रकार के अधिकार है, उन सबको मैंने यहाँ पे लिखा है आर्टिकल वाइज, आप भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो चीज़ें इसमें समझना है, जो बातें समझ नहीं आई, ठीक है, या फिर कुछ आपको इसमें लग रहा है कि हाँ मेरे को ये चीज़ें और समझनी है, ठीक है, साथ ही साथ आपको कुछ और न्यू टॉपिक जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन, उसका समाधान लेकर के आएँ आपके सामने, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जाते जाते यूनिक स्टडी सेंटर के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।